मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं ब्लॉक रियासी में रूरल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर हूँ। हमारे एक काम स्टार्ट हुआ था टेंडर वर्क का कोटली मनोत्रिया ए पंचायत में। तो वो हॉर्टिकल्चर का काम था। तो वो टेंडर मिला मोतीराम जी ठेकेदार हैं, वो इधर यहाँ पे ज्योतिपुरम में रहते हैं। तो जब काम चल रहा था, प्लिंथ वर्क का काम हुआ, वो उन्होंने ठीक किया। उसके बाद जो ब्रिक वर्क का काम चल रहा था, उसमें उन्होंने जो मोटर यूज़ किया वो अच्छा नहीं था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, बिल्कुल बेकार था। और उन्होंने वहाँ पे कोई क्यूरिंग नहीं की थी वाटर की। अगर क्यूरिंग नहीं करो, जितना मर्जी मोटर अच्छा लगा हो, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती। ऊपर से वो बिल्डिंग डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। मैंने उनको 2-3 बार वर्बली बोला। उनके भाई होते हैं वहाँ पे राजकुमार जी, जो कि सुपरवाइज़र हैं, उनको बोला कि आप ये काम को ठीक करिए, ये आप इसको क्यूरिंग कीजिए और मटेरियल की क्वालिटी बिल्कुल आपकी लो है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, कर देंगे। अगले दिन 2-3 दिन उन्होंने ऐसे ही काम चलाया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। वो ब्रिक वर्क उस टाइम 1-1.5 फीट का था। उसके बाद लॉकडाउन में जब अभी खुलना था, उन्होंने उसके पहले ही, लॉकडाउन खुलने से पहले ही वो काम स्टार्ट कर दिया। ना मुझे बताया, ना मेरे AW साहब को बताया। उसके बाद जब मैं साइट पे गया, जब प्रॉपर हमें पीछे से निर्देश आया कि आप जाइए साइटों पे, जब देखा तो उन्होंने थोड़ी सी और ऊपर कर ली थी, 2-3 फीट और कर ली थी। मैंने उनको बोला ये कैसा काम चल रहा है, ये बेकार काम आप कैसे करवा रहे हो, इसमें हमारी नौकरी जाएगी, हमारे मुलाजमों की सबकी नौकरी आप खतरे में डाल रहे हो, आप प्रोफेशनल बंदे लगते हो मुझे, और उसके बाद भी आप इस तरीके का काम कर रहे हो कैसे। तो उन्होंने कहा कि सर लॉकडाउन है, थोड़ी पानी की दिक्कत है, हम वो नहीं। मैंने कहा नहीं, पानी की सिर्फ दिक्कत नहीं है, इसमें आपने मोटर भी यूज़ नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने ऐसे भी प्लस्तर करना है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे प्लस्तर करना है तो ये थोड़ी है कि आप प्लस्तर करोगे तो पीछे आप कोई मिट्टी लगाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी साहब, कोई बात नहीं, हम करेंगे। हमने उनको कहा कि नहीं, आप काम बंद कीजिए, जो पुराना जो काम किया हुआ है, जो ब्रिक वर्क थोड़ा किया था उस टाइम उन्होंने, हमने कहा कि आप उसको बंद कीजिए और हम बाद में इसको आप डिसमेंटल कीजिए और नया कीजिए। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मैंने एक्शन साहब से किया। उन्होंने कहा आप उनको रिटर्न में दो। रिटर्न में मैंने ये लेटर उनको लिखा, उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद भी वो काम कर रहे थे, मतलब उन्होंने रोका नहीं। उसके मेरे वीडियो हैं, जब मैं उनके बात कर रहा हूँ कि आपको नोटिस भी दिया मैंने, आपने काम क्यों नहीं रोका। तो उन्होंने मतलब हमें कहा कि नहीं जी, अब थोड़ा सा रहा है, हमने करना है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं चला गया एक्शन साहब के पास। उन्होंने भी वहाँ पे मेरे इस चिट्ठी पे उन्होंने उनको एक नोटिस और निकाला और उनको कहा कि ये नोटिस निकाला एक्शन साहब ने, ये वाला। उन्होंने कहा कि हाँ आप दीजिए, उनको नोटिस सर्व कीजिए। तो मैं जब नोटिस देने गया वहाँ पे, तो उन्होंने वो भी रिसीव किया। और मोतीराम जी, आज तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ बाय फेस। अब उनका लड़का भी उस दिन उधर ही था, उसने बात करवाई अपने फ़ोन पे पापा से अपने। तो मैंने बात की, उनको पूरा बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि प्लस्तर तो करना ही है जी, क्यूरिंग नहीं है, पानी की दिक्कत थी, लॉकडाउन में थोड़ा काम किया हमने, तो उसकी थोड़ी दिक्कत हो गई। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए, चाहे आप जैसे मर्जी प्रोवाइड करें, पानी आपने ही लगाना है, हमने नहीं लगाना है, आपने अच्छी क्वालिटी देनी है। डबल स्टोरी बिल्डिंग है, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता स्ट्रेंथ के साथ। फिर मैंने एक और वीडियो बनाया, मैंने वहाँ से मोटर करके ऐसे हाथ से मैं धूल की उड़ाया, वो उसका वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको नोटिस दिया हो, आप फिर काम कर रहे हो, सामने सूखी ईंटें लगा रहे हैं। मैंने कहा आप काम बंद करो। तो इतनी सी बात हुई। कहते हैं ये थोड़ी बात है, हमने आगे भी बड़े काम कराए। मैंने कहा आप एक्शन साहब से बात करना। बस इतनी बात हुई, मैं घर चला गया। जैसे ही मैं घर गया, आधे घंटे के बाद मोतीराम जी का फ़ोन मुझे अपने फ़ोन से आया। मुझे कहने लगे हैं जय साहब, मैंने उनको विश किया, जय माता दी। वो कहने लगे जय साहब, ये आपके कहने पे एक्शन साहब ने एक्शन लिया है कि हाँ काम बंद करो, तो डिसमेंटल करो, नहीं तो आपकी ये CDR वगैरह फॉरफिट की जाएगी। मैंने कहा हाँ, मैं ही साइट इंचार्ज हूँ, मैंने आपको इतनी बार वर्बली बोला, 2 नोटिस भी आपको सर, आप उसके बाद भी ये काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगी तानाशाही। तो वो मुझे इसी ही बेस पे मुझे वो इतनी वल्गर लैंग्वेज से गालियाँ निकालने लगा मेरे घर वालों के प्रति। उसने कोई भी हमारा वो नहीं छोड़ा। मतलब मैं ऐसी गालियाँ मैं मीडिया के सामने, JK अपडेट्स के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ये शोभा नहीं देता। उन्होंने मुझे कम से कम 1 मिनट इतनी गालियाँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अंकल जी, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ और आप ऐसी गाली निकाल रहे हो, मैं सोच नहीं सकता कि आप ये गाली निकाल सकते हो। कहता नहीं, तू बड़ा आया जेई में दिख लगा, तू भी तेरे जी बड़े दिखे जेई। और उसके बाद उसने माँ बहन की इतनी गालियाँ, मैं बर्दाश्त के बाहर था सर। मैं कहता मैं इतना हुआ, और मम्मी मेरे साथ में बैठे हुए थे, वाइफ मेरे साथ में बैठे हुए थे। मैं उठा, मैंने कहा अंकल जी बकवास बंद करो, आप ऐसी बात आप नहीं बोल सकते, मैं मुलाजिम, इसका मतलब ये नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो तू बड़ा आया जेई ना, तू कि मैं दसों के आऊँ, तू रियासी एक बारी आई है 10, सेम वर्ड, मतलब रियासी आई है 10, तू कि मैं बड्डी टुकी, अगर मैं पासा नहीं कराया तो मेरा नाम बदल देना। इतना सा उसने मेरे से बात की और फोन काट दिया। हमारी अभी क्वारंटाइन सेंटरों में भी ड्यूटी थी, दिन रात हमने किया, हमें कोई पेशेंट का नहीं, वो हम सब कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन के हमें निर्देश आए, हमने अपनी ड्यूटी के अलावा वो भी काम किया। उसके बाद अगर हम ये कहीं पे भी जाते हैं साइट पे, उसमें कोई ठेकेदार कंट्रैक्टर, हम उसको कुछ निर्देशन देते हैं, वो अगर पालन उसका नहीं करता निर्देश का,
तो उसमें क्या हो सकता है, फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें तो बड़ा अकेलापन फील हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये जो मसला है ये हायर अथॉरिटी तक जाना चाहिए और ये एक्शन होना चाहिए, ये वेरीफाई होना चाहिए कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो कि इस मार्फत कोई शिकायत या अपनी बात रखी या आपने किसी बड़े अधिकारी? हाँ, मैंने एसीडी साहब से, वीडियो साहब से, एक्शन साहब से बात की है, मैं उनको अभी रिटर्न दे चुका हूँ। तो वो कह रहे थे हम आपकी बात हायर अथॉरिटी में पहुंचाएंगे। तो उन्होंने कहा आपके जरूर, मैंने कहा था कि FIR होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक मैसेज जाना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैंने कोई गलत मैसेज, नोटिस या उनको कोई वो किया है तो मुझे सजा हो। अगर वो इंसान गलत है तो एक मैसेज डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाना चाहिए कि कोई भी मुलाजिम अगर एक ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है तो उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो क्या आपकी तरफ से भी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज? अभी मैं पुलिस स्टेशन में नहीं गया था, मैं देख रहा हूँ कि हायर अथॉरिटी क्या एक्शन लेती है, क्योंकि इंडिविजुअली मैं पुलिस स्टेशन नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो डिपार्टमेंट के थ्रू हो। ये मेरा पर्सनल उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। डिपार्टमेंट का मैं नोटिस सर्व करने गया, डिपार्टमेंट का मैं काम कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट की मुझे उम्मीद है कि वो मुझे सपोर्ट करेगा। तो ये जो तमाम लोग हैं ये आप ही के? ये हमारे कुछ इंजीनियर हैं, कुछ टेक्निकल ऐसे हैं, कुछ नरेगा स्टाफ के हैं, ये सब मेरे सपोर्ट में इधर खड़े हैं। ये भी चाहते हैं कि इनके साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है, ये चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, अगर आपके साथ अगर गलत है हम आपके साथ हैं, 24 घंटे साथ हैं। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया के थ्रू ये मैसेज हायर अथॉरिटी तक जाए और कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इस ठेकेदार के खिलाफ होना चाहिए।